Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama। भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह से परम पूज्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जन्म से ही शुद्ध भक्त थे। Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। एक परमहंस गुरु द्वारा अंगीकार किए जाने के बाद सन 1933 में प्रभुपाद को आदेश मिला कि वे अंग्रेजी भाषी संसार में कृष्णमय भावना का प्रसार करें। 70 वर्ष की अवस्था में किसी साथी या पैसे के बिना सन्यासी संत पुरुष प्रभुपाद अपने गुरुदेव के आदेश का पालन करने के लिए भारत से निकलकर न्यूयॉर्क शहर पहुंचे। कृष्णमय भावना आंदोलित करके ज्ञान का दीप जलाना उनके भाग्य में लिखा था। हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा सबसे पहले स्वयं भगवान ने अपने मुख से आत्मज्ञान का उच्चारण किया। उसके पश्चात वो ज्ञान एक अटूट श्रृंखला में गुरु से शिष्य द्वारा परंपरा में ग्रहण होता चला गया। इसी परंपरा में भगवान चैतन्य महाप्रभु के बाद हैं भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोरदास बाबा जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी और भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। सन 1966 में प्रभुपाद ने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस अर्थात अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की नींव रखी, जो हरे कृष्ण संस्था या इस्कॉन के नाम से प्रसिद्ध है। प्रभुपाद संस्कृत और बांग्ला भाषा के मौलिक धर्म ग्रंथों का अनुवाद डिक्टाफोन द्वारा करते हैं। उन टेपों को फिर न्यूयॉर्क में इस्कॉन प्रेस में भेज दिया जाता है। वहां टाइपिंग से लेकर चित्रांकन तथा छपाई जैसे सभी काम बिना किसी वेतन के कृष्ण भक्तों द्वारा किए जाते हैं। पदकमलं श्रीगुरुं संदेश एक ही है, कृष्ण प्रेम। भारत के सभी ऋषि मुनियों और शास्त्रों द्वारा श्री कृष्ण को परमेश्वर रविवार के भोजन की अच्छी खासी तैयारियां करनी पड़ती हैं। डिब्बों में सील बंद की हुई या पहले से बनाकर रखी हुई कोई चीज इस्तेमाल नहीं होती। किसी भी प्रकार का मांस, मछली, अंडा और प्याज तक उन्हें मना है। परंपरागत ढंग से तरह तरह के स्वादिष्ट भोज तैयार किए जाते हैं। ये कृष्ण प्रसाद शरीर की सभी भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। भक्त जनों का विश्वास है कि परमेश्वर हर चीज का मालिक है, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं, मगर परमेश्वर के चरणों में भेंट देने से भक्त के मन में कृष्ण भावना का उदय होता है और इस प्रकार भगवान से लेन देन का पवित्र रिश्ता जुड़ता है। कृष्ण को भेंट देने से भोग प्रसाद बन जाता है। कृष्ण भक्त ये प्रसाद सबको मुफ्त बांटते हैं, क्योंकि इसे ग्रहण करने से आत्म पवित्र बनती है, उन्नति करती है। संसार में बने हुए 100 से अधिक कृष्ण मंदिर हर रविवार को अतिथियों से भर जाते हैं।
उन सबको कृष्ण के प्रसाद के रूप में मिठाई, चावल, बर्फी, पूरी, हलवा वगैरह दिया जाता है। प्रसाद किसी भी जात पात या राष्ट्रीय सीमाओं या वर्ग भेद को नहीं जानता। ये देखिए, यूरोप में इस्कॉन के मुख्य केंद्र भक्ति वेदांत निकेतन लंदन में कृष्ण भक्त प्रसाद बांट रहे हैं। और जगहों के समान यहाँ भी लोग अपने विचारों के मतभेद कृष्ण प्रसाद खाकर दूर कर लेते हैं। भारत में भी सब जगहों पर कृष्ण भक्तों द्वारा ये प्रसाद बांटा जाता है। कृष्ण भावना के इस आंदोलन का भविष्य क्या है? प्रभुपाद के सबसे पुराने शिष्यों में से एक रूपानुग महाराज ने अपनी राय देते हुए कहा, There have been literally hundreds of versions of the Bhagavad Gita in the Western world, and not one of them has produced a single Krishna पश्चिमी consciousness. संसार में भगवत गीता के सैकड़ों अनुवाद हो चुके हैं, लेकिन उनमें से किसी एक ने भी कृष्ण भावना में भक्त उत्पन्न नहीं किया। मगर भगवत गीता यथानुरूप जब से प्रकाशित हुई है, संसार भर के अनेकानेक लोगों की सोई हुई कृष्ण भावना जाग पड़ी है। इस ज्ञान से लोग निर्मल और पवित्र होते जा रहे हैं। कृष्ण भक्त बनने के लिए आपको कामकाज बदलने की जरूरत नहीं। इसके लिए केवल भावना में और हृदय में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। 500 वर्ष पहले भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी कि ये आंदोलन संसार के हर गांव, हर नगर में पहुंचेगा। तो ये है कहानी हरे कृष्ण वालों की।